जय हिंद भाई लोग, क्या हाल है। देखो यार, मैं जो यूपी बोर्ड जो है ये क्या किया है कि कोरोना की वजह से देखो टाइम कम हो गया। टाइम कम हो गया तो क्या हो गया, यूपी बोर्ड ने क्या कुछ सिलेबस जो है 30% कम कर दिया है। लेकिन वो जो कम किया है ना, अब उसको तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो छूट जाएंगी। ठीक है, जो तुम्हें या तो समझ में नहीं आएगा। तो क्योंकि देखो, जो ओरिजिनल जो सिलेबस बनाया गया था कहीं ना कहीं इस रूप में बनाया गया था कि एक से बढ़ के एक से जुड़े हुए दूसरी कड़ी है। अगर तो बीच की एक कड़ी छूट गई तो आगे वाला समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब तुम लोग जहां पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो यार मैं छोड़ दूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, जो इसके पहले एक जो चैप्टर जो है जो सिलेबस से आपके हटा दिया गया है, जिसका परीक्षा में आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, उसको हम लोग जल्दी जल्दी क्या करेंगे, एक बार उसको रिवाइज करेंगे। और रिवाइज क्या करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो चैप्टर था वो था क्या, बहुपद। ठीक है, तो पहले मेन बात तो ये है कि बहुपद था, तो पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा ना कि बहुपद होता क्या है। देखो, बहुपद नाम से ही पता चल रहा है, बहु मतलब पतो ही नहीं, बहु मतलब बहुत। ठीक है, अब पद मने हाउ वाला पद नहीं, रिश्ते वाला पद मत जो लेना कि हाँ ये हमारे साले साहब हैं, आई हमारे मामा जी हैं। पद मतलब संख्या, पद मतलब अलग अलग संख्या। ठीक है, तो देखो बहुपद का मतलब क्या हो गया, तुम लोग अक्सर बीजगणित में ये पढ़ते होगे कि ऐसे लिखा है 2x। ठीक है, अच्छा 2x प्लस 3y ऐसे पढ़ते होगे, तो ये क्या है, देखो केवल 2x एक पद, हाई क्या है दूसरा पद, दोनों मिलके क्या हो गए, दो पद हो गए। ठीक है, इसी को ही क्या कहा जाता है, देखो जब एक होगा 2x एक पद है, और जब कई सारे हो जाएंगे तो वही क्या कहलाता है, बहुपद। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। उसमें बहुपद में कई सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी क्या है, एक बहुपद है। क्योंकि इसमें एक पद नहीं है, इसमें बहुत सारे पद हैं। एक से ज्यादा पद जहां पे आ जाए वो क्या कहलाएगा, बहुपद। ठीक है, अब देखो, अब आता है बहुपद की घात। तो देखो उसमें जब तुम किताब में देखोगे तो उसमें लिखा होगा बहुपद की घात। देखो बहुपद की क्या घात होती है, कैसे पता चलेगा कि हाँ ये किस घात का बहुपद है। ठीक है, घात समझते हो ना, अरे घात का मतलब ये हो गया 2x का स्क्वायर है ना, तो इसका घात क्या है स्क्वायर में जो क्या है, इसी को घात कहता है, यानी कि x पे घात 2। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे x का घात 2 लिख दिए, यानी कि एक पद है और इसका घात कितना है, ये द्विघात का है, द्विघात का है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही मान लो तुम्हारे पास बहुपद लिखा हुआ हो, देखो 2x क्यूब प्लस 3y प्लस जेड। ठीक है भाई, ये भी तो एक बहुपद है, प्लस 5 प्लस x, ऐसे मान लो कुछ भी लिखा हुआ है। तो इसका क्या बोलते हैं कि इस ये कहेगा कि कितने पद का बहुपद है, कितने पद का बहुपद है। तो इसका देखो मैक्सिमम घात किस पे है, इस पे है, और कितना है 3, यानी कि किस टाइप का बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, अब देखो तुम लिखते हो x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये कितने घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। कैसे पता चला, क्योंकि हाईएस्ट घात कितना है, 2 है। ठीक है, अब देखो अब ऐसे हो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब जेड प्लस 5x प्लस 2, ये बताओ कितने घात का बहुपद है। चाहे चलो हम खाली यहाँ पे वाई जेड लिख देते हैं। ठीक है, ये कितने घात का बहुपद है। अब तुम कहोगे कि सर जी इसमें हाईएस्ट घात तो 2 है, यही संख्या, इसी में सबसे हाईएस्ट घात है, वो कितना है, 2 है।
तो ये कितने घात का बहुपद हो गया, ये 2 घात का बहुपद हो गया। लेकिन हम कहेंगे नहीं, क्यों? देखो भाई इसका भी तो एक घात है, जिस संख्या पे कुछ नहीं लिखा होता है उसका घात 1 होता है, यह इसके साथ गुणे में है। ठीक है, तो जब भी गुणे में होता है, जैसे मान लो 2 गुणे 2, तो ये कितना घात है, इस पे भी एक घात है, इस पे भी एक घात है, तो इसको एक घात का कहोगे? नहीं, ये 2 घात का है। क्यों? क्योंकि तुम इसको लिख सकते हो 2 पे घात 2। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये 2 घात का हो गया। तो भाई जब यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक घात है, तो इसको 2 घात लिख दिए। तो अब इसी तरीके से इस पे क्या है, 2 है, और इस पे क्या है, 1 है, तो ये कितने घात का हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो यहाँ पे मान लो क्यूब हो जाता, तो ये कितने घात का है, अब देखो ये इसके साथ गुणा में है। ठीक है, तो 1 घतवा इसका और 3 गो घतवा इसका, तो 3 1 4 घात, यानी कि 4 घात का बहुपद है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से बहुपद का घात जो है ये तुम लोग समझ चुके हो। ठीक है, अब देखो ये इसमें हम कई सारे तुमको अब प्रकार बताते हैं। अब मान लो तुमको इस तरीके से दिया हो, x प्लस 2x प्लस x प्लस 5। ठीक है, तो इसको क्या लिखा है, इसको तो चलो 3x लिख सकते, ऐसे लिख लो, मान लो 2x प्लस y प्लस 5। इसमें देखो घात कितना होगा। अब ये मत कहने लगा सर जी 2 का भी एक घात है, इसका भी एक घात है, तो 2 घात हो गया। नहीं, क्योंकि 2 क्या है, अचर है, अचर का नहीं जोड़ा जाता है, केवल चर का जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस पे चर का मैक्सिमम घात कितना, 1 है, तो इसको क्या कहते हैं, एक घातीय समीकरण। और एक घातीय समीकरण को ही क्या कहा जाता है, रेखीय समीकरण। ठीक है, यानी जिसपे ही एक घात हो इसको क्या नाम दे देते हैं, रेखीय समीकरण। ठीक है, अब देखो यही मान लो इस पे 2 घात होता, तो इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, जो इसके अगला जो चैप्टर होगा वो कुछ इस द्विघात समीकरण से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 घात है इसमें मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेखीय समीकरण के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण। ठीक है, अब यही मान लो 2 के जगह पे, अब इस पे मान लो घात हम बढ़ा दे रहे हैं, क्यूब हो गया। अब ये इस पे न है, इस पे नहीं है, तो कोई बात नहीं, घात तो भाई सबसे हाईएस्ट इसी पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण। ठीक है, इसी टाइप से जितने घात होंगे उतने घात समीकरण होता है। लेकिन मेन पॉइंट हमको यह समझाना था कि जो एक घात का जो समीकरण होता है उसको क्या कहा जाता है, रेखीय समीकरण। ठीक है, अब ये तुम लोग समझ गए। अब हम क्या करेंगे कि अब आएंगे चैप्टर पे। चैप्टर है तुम्हारा 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, यानी कि अब इसमें तुमको किस चीज का डिस्कस करना है, 2 चर का डिस्कस करना है। ठीक है, देखो अगर तो ये हम लिखते 2x प्लस 5 प्लस 4x। ठीक है, इसमें कितना चर है, एक चर है केवल x, यहां भी x, लेकिन हम इसी में लिख देते 3x प्लस 4y प्लस 5। ठीक है, तो हाँ पहला नोट बात, ये समीकरण नहीं है, संख्या है। ठीक है, समीकरण कब हो जाएगा, जब बराबर 0 लिख देंगे। बात समझ रहे हो, जब हम बराबर 0 लिख देंगे, अच्छा बराबर कुछ और होगा तब इसको कहा जाता है समीकरण। अब केवल ऐसे लिखा हुआ है इसको कहेंगे संख्या। ठीक है, या इसको बहुपद कह सकते हो। लेकिन जब बराबर में कुछ हो जाता है इसको क्या कहते हैं, समीकरण। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, जब भी केवल ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या है, बहुपद। जब बराबर लिख दिए, बराबर में कुछ और आ गया, तो भाई इतना बराबर समथिंग आ गया ना, तो ये क्या हो गया, एक समीकरण। समीकरण कहते हैं ना कि हाँ इनका समीकरण सही है, यानी कि
उनका भी कुछ है और हमारा भी कुछ है, तो दोनों लोग मिला के तब जाके क्या हुआ है, समीकरण बना है। यानी कि इधर मान लो कोई जरूरी नहीं है 0 हो, इधर भी 5x + 3y ऐसे कुछ करके लिख सकते थे, तो ये भी समीकरण ही कहलाएंगे। ठीक है, देखो अब क्या होगा, इसमें एक चर यक्स है, हे में खाली यक्स था, हेउजा यक्स था, भले दो जगह ही था, इसको आगे बराबर कर लेते क्या, 4 2 6 यक्स अब +5, चीजिया तो एक हो गया, वही बात तो हुई। ठीक है, अब लेकिन यहाँ क्या है, इनको जोड़ सकते हो क्या, नहीं जोड़ सकते हो। यहाँ पे एक चर यक्स है, एक चर वाई है, तो ये कितने हो गए, 2 चर हो गए। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, 2 चर वाला रेखीय समीकरण। अब रेखीय समीकरण क्यों कहेंगे, अभी हम तुमको बताए हैं कि दोनों का घात क्या है, एक है, इसका भी घात, यानी कि इसका कितने घात का ये बहुपद है। ये केवल इतने को हम बहुपद को देखें तो कितने घात का समीकरण बहुपद है, एक घात का बहुपद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद। ठीक है, अब और ये कितने चर का रेखीय बहुपद है, 2 चर का। ठीक है, ये भी याद रखना कि कितने चर का है, 2 चर का है। अब देखो, अब हम तुम लोग को सिखाएंगे, तुम लोग ग्राफ पे किसी रेखा को कैसे दिखाया जाता है। तुम लोग अक्सर कई बार देखे होगे, ठीक है, कि तुम लोग देखते हो कि चार्ट वार्ट जो बनाया जाता है, तो कई जगह ऐसे, ये क्या होता है, ऐसे ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है, ग्राफ देख लेना, ऐसे ही होता है। एक अंदर में क्या होता है, ग्राफ पेपर देखोगे तो एक अंदर में 10 को पतला 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 लाइन होगी। ठीक है, 10 को। ठीक है, एक वही मोटका मोटका लेनिया होंगे है ये, एक बीच में 10 को पतला पतला लाइन होगा। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि जो भी ये समीकरण होते हैं, इसको ना हम लोग रेखा पे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग एक रेखा बना सकते हैं। तो हम ज्यादातर हम क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं और इसी में 1 2 3 4 हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि यही क्या है हमारा, यानी कि वो जो लाइनिया है मोटका मोटका इसी के बीच में होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे मान लो ये है ना 2x + 3y = 0। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं ना, एक रेखा पे दिखाए, जैसे इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो। अब ये देखो हमने ठीक ठाक नहीं किया है, जैसे इसका हो सकता है कुछ वैल्यू होगा, अभी वैल्यू निकालना हम सिखाएंगे कैसे निकालते हैं। तो इसको इस रूप में भी निरूपित किया जा सकता है, इसको क्या कहा जाता है, रेखीय निरूपण। ठीक है, किसी समीकरण का द्विघात ये क्या बोलते हैं कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण का रेखीय प्रदर्शन। ठीक है, ये होता है इस तरीके से रेखीय प्रदर्शन। और जो आपका इसका प्रश्नावली पहला है उसमें यही है, हमको क्या करना है, रेखीय प्रदर्शन करना है। ठीक है, अब देखो इसको करते कैसे हैं, इसको हम बने रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, रेखा मिटा देते हैं। अब देखो इस पे हम दिखाते कैसे हैं, पहले इसकी वैल्यू देख लो। यहाँ पे होता है 0 1 2 3 4 5, ये आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, इधर प्लस होगा ऊपर प्लस होगा, लेफ्ट में माइनस होगा नीचे माइनस होगा, संख्या रेखा जैसे तुम लोग पढ़े होगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, आगे जितना बढ़ते जाओगे -5, नीचे भी क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, नीचे जितना बढ़ते जाएगा उतना माइनस में बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास एक कोई 2 चर वाला रेखीय समीकरण है। 2 चर वाला रेखीय समीकरण क्या होता है, ये हम तुम लोग को बता चुके हैं। ठीक है, अभी उसका जो है वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी हम तुमको बताएंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये देख लो कि इसको निरूपण कैसे करते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास, मैं किताब से ही एक एग्जांपल ले लेता हूं,
2x प्लस 3y बराबर 5। कोई भी ले लो यार, 2 चर वाला रेखीय समीकरण देख लो। 2x प्लस 3y बराबर है 5। ठीक है, अब इसको इस पे हम कैसे दिखाएंगे, तो देखो क्या करते हैं। और हाँ, एक चीज और, इस पे जब भी हम लिखते हैं, जैसे मान लो हमको एक यहाँ पे एक पॉइंट लेना है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको कहते हैं यक्स एक्सिस। ये पूरा जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, यक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में याद रखना जब भी ग्राफ बनाना। तो ये जो पट लाइनें होती हैं इसको क्या कहा जाता है, यक्स एक्सिस। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। जो भी खड़ी लाइन होती है, लंबवत लाइन होती है, इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये तो तुम लोग गलती मत करना, ये जो खड़ी लाइन होगी वाई एक्सिस, जो पट लाइन होगी ये क्या कहलाएगी, यक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो हमेशा जब भी किसी पॉइंट को लिखा जाता है, जैसे मान लो यहां पे लिखे, तो इसको क्या करोगे, ये किसके सीध में है, देखो इसके सीध में है, इसको लंबवत खींचोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसके सीध में है। तो इस पॉइंट का एक निर्देशांक होगा, निर्देशांक, समझ रहे हो, यानी कि इस पॉइंट को यहां पे हम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखो निर्देशांक हमेशा किस रूप में लिखा जाता है, पहले यक्स अब फिर वाई। ये ना है कि पहले वाई लिख दो और फिर यक्स लिख दो, नहीं। अब मान लो हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है। ठीक है, अब देखो निर्देशांक तुम लोग को समझने के लिए ना, तुम लोग हम एकदम एग्जैक्ट, एकदम देसी भाषा में, एकदम क्या बोलते हैं, देसी नहीं कह सकते उसको, कि लाइव एकदम एग्जाम्पल दे सकते हैं जो तुम्हारे जीवन में हो। ठीक है, जैसे मान लो तुमको कहा जाता है ना, कि जैसे फिल्मों में तुम देखते होगे कि जो लोकेशन ट्रेस किया जाता है, ठीक है, तो कहते हैं सब कि सर ये ऐसे कंट्रोल रूम से फोन आता है कि सर इसका लोकेशन ये दिखा रहा है, तो कुछ डॉट 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 ऐसे कुछ करके होता है। जैसे मान लो लिख रहे हैं 68.111 और क्या करते हैं सब 65 समथिंग, इस तरह करके देखते हैं सब। तो देखो बीच में कामा है ना, ये दशमलव है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पे वो दिखाते हैं और पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो इसको दशमलव करके बांट दिया जाता है। यही दशमलव हटा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर तो ऐसे हुए सब देते 68 और 65, तो क्या हो जाता, ये एक पॉइंट होगा जो कहीं होगा। और ये कैसे होगा, इसका क्या मतलब हुआ, है एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या जा रहा है, 68, यानी कि आगे बढ़ते 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 कहीं 68 होता, मान लो यहाँ पे 68 है, ठीक है, और इधर क्या है 65, मान लो ऊपर जाके 65 भेजा है। ठीक है, इन दोनों को आगे बढ़ाओ, इसको भी ऊपर यहाँ से आगे बढ़ाओ, ये क्या हो जाएगा, ये 68 और 65। ठीक है, अब जैसे मान लो इस पे हमको दिखाना है 2, 3, ये पॉइंट इस पे दिखाना है, तो ये कहाँ दिखाओगे, अभी हम इस पे आते हैं, लेकिन पहले ग्राफ तो समझ लो। देखो इस पॉइंट को हमको इस ग्राफ पे दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे, देखो बहुत सिंपल है, एक्स एक्सिस पे क्या है, 2 है। अब जहां भी वाई और यक्स लिखे, मान लेना वो तुम्हारा गलत हो गया, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले यक्स अब फिर वाई। ठीक है, अब जब इस तरीके का है, इसको हमको दिखाना है, तो यक्स एक्सिस पे क्या ढूंढोगे, 2 ढूंढोगे, तो एक्स एक्सिस पे 0 1 2 है, हो गया। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे 2 का मतलब क्या हुआ, हे हो जाए एक्स एक्सिस बराबर 2 ही होगा, हे हो जाए 2 ही होगा, हे हो जाए 2 होगा, हे हो जाए 2 होगा, यानी कि पूरा लाइन बराबर क्या होगा, है पूरा जो लाइन है ये क्या होगा, यक्स बराबर 2, ये पूरी लाइन है। ठीक है, अब देखो 3 को दिखाना है, 3 कहाँ होगा, तो ऊपर गिनो 1 2 3, यानी कि ये पूरा लाइन बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, 3 के सिजाई में हेन्ने से हेन्ने बढ़ जाओ, 2 के सिजाई में हेन्ने से हेन्ने बढ़ जाओ, हेजा काट रहे हैं, और जो काटेंगे सब उसी बिंदु को क्या कहेंगे, 2 3, यानी उसका निर्देशांक क्या हो गया, 2 और 3। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो हम तुमसे कह रहे हैं कि एक निर्देशांक दिखाना है -4 और 2, इसका निर्देशांक दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे, देखो -4 कहाँ है,
-4 हेन्ने तो आ नहीं सकता है, -4 कितने आएगा, हेन्ने आएगा। अब ये नहीं कि -4 हेन्ने वाला ढूंढ रहे हो, नहीं, ये तो y एक्सिस है। पहला क्या होता है, x एक्सिस पे ढूंढते हैं, तो -4 क्या है, x एक्सिस पे ढूंढो, कहाँ है -4 है ही है, तो एक ठो लाइन ऊपर से लेके नीचे तक खींच दो, ये क्या होगा, -4 की लाइन है। ठीक है, हई वाला हम मिटा देते हैं, नहीं तुम लोग कहोगे कि सर ये तो यही काट रहा है। ठीक है, चाहे नहीं वाला रहने देते हैं, जरूरत नहीं है। तो देखो -4 तो ये हो गया। अब देखो 2 कहाँ है, ये रहा 2, ये 2 क्या है, y एक्सिस है। y एक्सिस कौन सा है, ये वाला है। इस पे 2 कहाँ है, ये है। -2 का था तो इधर होता, लेकिन +2 का रहा था यहाँ पे। अब भाई 2 के लाइन का पूरा खींच दो, कहाँ काट रहा है, हेजा काट रहा है, जहाँ पे एक दूसरे को काटे। अब हेजा नहीं काट रहा है, ये दूसरी लाइन है। हम इस निर्देशांक का कह रहे हैं, कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। देखो -4 वाली लाइन और 2 वाली लाइन, तो ये जो काट रहा है इसी को क्या कहेंगे, -4 और 2, ये हाई वाला पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो ये कह रहा हो -4 और -3, इसका आप लोग दिखाइए। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, -4 पहले ढूंढो, -4 कहाँ है, -4 यही है। हम लोग लाइन पहले ही से एक ठो खींचे हुए हैं, ये -4 की लाइन हो गई। अब क्या कह रहा है, -3, -3 कहाँ है भैया, -3 है तो हेन्ने ऊपर तो है नहीं, ये प्लस में थे सब। ठीक है, -3 हाई हो गया, तो -3 वाली एक लाइन खींच दो, खींच दिए। कहाँ पे काट रहा है, हेजा काट रहा है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -4 -3, ये पॉइंट का निर्देशांक क्या हो गया, -4 -3। ठीक है, अब एक ठो निर्देशांक पूछे 0 3, ये कहाँ होगा, देखो 0 3 कहाँ होगा, x बराबर क्या है, 0 है, तो x बराबर 0 कहाँ आ रहा है, ये दे आ रहा है, ये x बराबर 0 है। y बराबर क्या है, 3 है, y बराबर 3 कहाँ जा रहा है, y बराबर 3 हाई जा रहा है, हाई नहीं हाई। ठीक है, यानी कि 0 और y बराबर 3। ठीक है, कहाँ काटा, x बराबर जो है 0 है, y बराबर जो है 3 है। ठीक है, कहाँ काट रहा है, y बराबर 3 और x बराबर क्या है, सॉरी x बराबर 0 और y बराबर 3, यही ना भाई। x पे तो हम लंबवत लाइन खींचते थे ना, x बराबर जब हम 2 कहे थे तो x बराबर 2 को हम लंबवत लाइन खींचे थे। अब यहाँ x बराबर 0 कह रहा है, 0 बिंदु यहाँ है, यानी है जो लाइनियाँ हम लोग खींचे हैं वही क्या हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर 3 कह रहा है, y बराबर 3 आ गया है, 3 पे खींच दो। ये दोनों आपस में कहाँ काट रहे हैं, देखो कहाँ काट रहे हैं, हेजा काट रहे हैं, यही बिंदु क्या हो जाएगा, 0 3। ठीक है, ये हो गया। देखो अगर तो यही कहता 5 0, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x पे देखो 5 कहाँ है, x पे 5 हेजा है, इसको क्या करो, खींच दो। ठीक है, y बराबर क्या कह रहा है, 0, तो y का हमेशा ऐसे ऐसा होता है, तो यही हो गया 0, कहाँ काटा, हेजा काटा। ठीक है, तो यानी कि यही लाइन क्या है, और ये क्या पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, तो यही बिंदु क्या है, 5 और 0। अब मेरे ख्याल से जो है तुम लोग संख्या को किसी भी बिंदु को हम ये कहें कि तुम उसको ग्राफ पे निरूपण करो, ग्राफ पे दिखाओ, तो तुम लोग पॉइंट को तो ग्राफ पे दिखा सकते हो। ठीक है, अब देखो अब इस सवाल पे आएंगे, लेकिन पहले इसके पहले क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यार देखो तुम लोग को ऐसा नहीं है ना कि नहीं पढ़ के आए हो तो तुम लोग को कोई चीज़ छूट जाएगा और सिलेबस अधूरा रह जाएगा। बस ये है कि ईमानदारी से लगे रहो और जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका एक्सरसाइज सॉल्व करते रहो। देखो बिना प्रैक्टिस के तुम नहीं कर सकते हो। और ये जो एक हम शुरू में पहले दिन एक बात कहे थे वो याद रखना कि जब भी तुम मैथ पढ़ना एक अलग कॉपी जरूर होनी चाहिए, जो एकदम अलग होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ तुम मैथ लिखोगे। ठीक है, पहली कंडीशन ये थी। और दूसरी कंडीशन ये थी कि जो भी पढ़ा रहे हैं तुम रजाई में बैठ के हेतर मोबाइल हेतर करके देख रहे हो,
वो तेरे भैया मैथ नहीं पढ़ सकते हो, कुछ और हो सकता है पढ़ सकते होगे, मैथ नहीं पढ़ सकते हो। मैथ क्या कहते हैं, जिस दिन केवल तुम देख के पढ़ने लगे उस दिन समझ लेना कि मैथ तुमको नहीं आएगा। मैथ हमेशा लिख के पढ़ने का सब्जेक्ट होता है, और मैथ को जितना लिखोगे उतना एक्सपीरियंस बनेगा और उतना ही ज़्यादा तुम्हें मैथ आएगा। और मैंने बताया था तुमको, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है, भैंसी के दूध पियोगे तो वो जो दहाड़ोगे नहीं, वो भाए भाए करोगे, लेकिन शिक्षा का दूध पियोगे तो दहाड़ोगे, याद रखना। अब देखो हमको दिखाना है इसको किस पे, संख्या रेखा पे। लेकिन भैया हम तुमसे बताए हैं संख्या रेखा पे दिखाने के लिए हमेशा क्या हो चाहिए, निर्देशांक चाहिए। है तो यार बीज गणित है, इनमें तो निर्देशांक नहीं है, अब इसको कैसे दिखाएंगे, ये तो झमेला हो गया भाई। देखो इसको हम ऊपर कर लेते हैं, हाईलाइनिया थोड़ा टेढ़ हो गया है, हम इसको भी सीधा लिखेंगे करेंगे, नहीं तुम लोग कहोगे कि सर जी के ड्राइंग में बनाना नहीं आता है। हम इतना बढ़िया यार स्कूल में ड्राइंग बनाते थे, सर जी खाली हमको 0 नंबर देते थे, और तुम लोग कहोगे कि सर जी को ड्राइंग में बनाना नहीं आता है। देखो 2x + 3y = 5 है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर जी यहाँ पे तो जब भी हमको मान लीजिए कोई बिंदु दिखाना होता था तो उसका निर्देशांक चाहिए था, है तो पूरा एगो लाइनिए लिख दिए हैं, इनमें निर्देशांक कहाँ है, कैसे होगा। अब देखो उसमें से निर्देशांक कैसे निकालते हैं, पहले ही हम ग्राफवा खूब बढ़िया बना लेते हैं। देखो इसमें क्या करो ना, x = 0 रख दो, ठीक है भाई। x और y है तो हम इसका क्या कर रहे हैं, एक बार x = 0 रख दे रहे हैं। मान लेते हैं हम x पॉइंट है ये नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, x = 0 रख दो, ठीक है। अब भाई जैसे देखो एक तुमको लाइन मिल रही है, ऐसे एक लाइन मिल रही है, ठीक है जो पॉइंट है ये क्या है, x = 0 है, ठीक है, यही है ना, नहीं ये जो लाइन है y = 0 है, और ये जो लाइन है ये x = 0 है। अब कहोगे सर यह x = 0 कैसे है, देखो x की लाइनें हमेशा मतलब x जो होता है हमेशा जितने भी होंगे x होंगे। देखो x का एक्सिस तो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन x का लाइन सीधा होता है। यदि x = 2 कहना है तो x = 2 हेजा होगा, हेजा होगा, हेजा होगा, हेजा होगा, हेजा हेजा हेजा, कहीं x = 2 होगा, इन आए कि x = 2 हेजा होगा ना, ये तो y वाला है। x एक्सिस जो होता है ये ऐसे होता है, लेकिन लाइन हमेशा ऐसे होगा। अब देखो x जैसे मान लो ये कोई ना कोई एक लाइन होगी, भाई हम यही नहीं कह रहे कि एक रेखा है, इसको इस रूप में हमको दिखाना है। मान लेते हैं कहीं ना कहीं ना ये तरह होगा, हे तरह होगा, ना ये तरह होगा, हे तरह होगा, तो ये बताओ कहीं ना कहीं x = 0 वाली लाइन है, कहीं ना कहीं x = 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम हेजा नहीं ले रहे हैं, हम हेजा नहीं ले रहे हैं, हम हेजा नहीं ले रहा है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ का हमको निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ का हमको एक चीज़ तो पता है, चाहे हाईलाइनिया जो है बिंदुआ जो है कहीं जाए, इलाइनिया चाहे हेजा जाए, चाहे हेजा जाए, हेजा जाए, हे पॉइंट पे चाहे हे पॉइंट पे, अच्छा हे पॉइंट पे, चाहे ऐसा कहीं भी लाइन हो, हे हो चाहे हेनियो हो, हेनियो हो, ऐसे भी हो, ऐसे भी हो, भैया है जो लाइनिया है कहीं ना कहीं आके इसको एक बार काट रहा है कि नहीं काट रहा है। है जो वाई एक्सिस है इसको कहीं ना कहीं काट रहा है कि नहीं काट रहा है, और जहाँ वाई एक्सिस को काटेगा उसका निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। भाई x = 0 है, पूरा लाइनीय है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि पहला हम बिंदु यही निकालेंगे। अब ये देखना है कि y कहाँ कर रहा है, अगर x तो 0 हमको पता चल गया, अब ये देखना है कि y हेजा जा रहा है, हाई वाला y है कि 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 हाई वाला y है, ये हमको नहीं पता है। अब x = 0 अगर तो हम हे में रख दें तो देखो क्या होता है, 2 × 0 प्लस 3 × y = 5,
यही हो गया। अच्छा है कि 3y खाली लिख लो, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब 0 में 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही रह जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, 5 न करके इसको क्या करते हैं हम, ताकि तुम लोग को आसानी हो जाए, मान लो इसको हम 6 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये हो कि आसानी से समझ में आ जाए। 5 के यहाँ पे 6 कर लो, ठीक है। जब एक बार समझ जाओगे तो उसके बाद से खुद ही लगाने लगोगे, ठीक है। तब भी कोई यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। देखो x बराबर 0 रख लिए तो हाई वैल्यू क्या हो जाएगी, x की 0 रखते ही तो 0 गुणे 2 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो 3y बच गया, यानी कि क्या, 3y बराबर 6, समझ गए। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 6/3। पक्षांतर करना हम आप लोगों को सिखा चुके हैं, नहीं समझ में आया है तो वो वाला वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो आपको पक्षांतर अगर तो नहीं समझ में आ रहा है कैसे होता है, सबको हम मानते हैं कि हाँ आप में से ज़्यादातर लोग होंगे जिनको आता होगा, लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि ये क्लास उनके लिए है जो लड़का कुछ नहीं जानता है, एकदम बॉयल से बॉयल लड़का हो ना, वो भी हाई स्कूल में कम से कम हमारा जो टारगेट है 70/70, इस 70/70 तो लाएगा वो, इतना तो है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस से लाएगा। बस ये है कि प्रैक्टिस करता रहे, ठीक है। देखो तो अब ये y बराबर क्या हो गया, 3 को मैंने भेज दिया, भाग में चला गया है, 3 दूनी 6, यानी y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यानी कि x बराबर 0 था तो y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। एक ठो निर्देशांक मिल गया कि नहीं मिल गया, क्या निर्देशांक मिल गया, 0 और 2, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखो, अब भाई तो ज़्यादा गुजा हो जा गया है, लग रहा है दूसरा के बनाना पड़ेगा, लेकिन चलो हम भी जुगाड़ू आदमी हैं, काम चला लेते हैं। ठीक है, अब x बराबर 0 रखे थे। अब एक बात बताओ, है जो लाइनियाँ खींचे थे x पे काट रहा था, तो भाई कहीं ना कहीं y पे भी तो काटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा, और y पे काटेगा तो y बराबर एजा क्या हो गया है, देखो y बराबर एजा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हैजा क्या है, y बराबर 0 है। अब यहां भी काट रहा है तो यहाँ y बराबर 0 हो जाएगा। जैसे हैजा काट रहा था तो x बहुत हीरो बन रहा था, कह रहे तो भैया हम 0 बन जाएगा, भाव मार रहा था भैया हम 0 बन जाएगा, हमको काहे काटे हैं। तो भैया अब y को जब काटेगा तो यो तो अपने आप को हीरो बनेगा कि लो भैया बहुत हीरो बन रहे थे, अब हमारी बारी है। तो देखो अब y भैया 0 हो गए, ठीक है, भाव मार मार के। तो अब इसी समीकरण में क्या करो, y बराबर 0 रख दो, ठीक है। तो जब y बराबर 0 रखोगे, जब हे में 0 रखे तो हाई 0 हो गया था, y में 0 रखोगे तो हाई 0 रह जाएगा, हाई रह जाएगा, तो क्या 2x प्लस 0 बराबर 6। तो यहां से 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6, तो x बराबर 6/2 यानी कि 3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब निर्देशांक क्या मिल गया, 0, 3। कहोगे ये तो सर जी सही है, यही मिलेगा, लेकिन नहीं, हम क्या कहे हैं, ये हमेशा x होगा और ये हमेशा y होगा, तो इसका मतलब है जो है गलत है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितनी आई है, 3, y की वैल्यू कितनी हम रखे थे, 0, निर्देशांक क्या मिल गया, 3 और 0, एक निर्देशांक क्या मिल गया, 0 और 2। ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों कहीं एक बिंदु है मात्र। इस निर्देशांक में ये जो है क्या बोलते हैं इसको, इसमें क्या है, एक ग्राफ है, इसमें एक ठो बिंदु है, दोनों मिला के एक बिंदु है जिसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो तुमको एक बिंदु है मिल गया कहीं और दूसरा का बिंदु है मिल गया कहीं, और दोनों को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली क्या बोलते हैं कि जब दो बिंदुओं को किसी रेखा से मिला दोगे तो क्या हो जाएंगी, मतलब दो बिंदुओं को यदि दो बिंदुओं के बीच में रेखा डॉट 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 मिला दोगे तो वही क्या कहलाते हैं, रेखा का परिभाषा क्या होती है,
ठीक है, जब इसको और इसको मिला दो, ये एक रेखा बन गया कि नहीं बन गया। यही काम हम इसमें करेंगे। अब चेक करो कि वो भाई कहाँ बन रहा है। ठीक है, देखो हमारे पास दो ठो बिंदु मिल गए हैं। अब इसको हमको दिखाना है कि ये कहाँ पे बनेगा। ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5, हाई का हो जाएगा 0 0। ठीक है, अब देखो पहला पहला बिंदु दिखाओ। कोई जरूर नहीं कि हाइयो दिखा सकते हो, चाहे हाइयो पहले दिखा सकते हो, जो भी पहले दिखाना हो। हम पहले इसको दिखा रहे हैं, भाई पहले यही निकला है, नहीं तो कहे रिसिया जाएगा, कहेगा तुम हम पहले निकले हैं, तुम हमको बाद में दिखा रहे हो। ठीक है, तो 0 और 2 ये कहाँ होंगे? तो देखो 0 x बराबर 0 हाई हो गया, x बराबर 1 हाई था। ये y वाली जो लाइनिया है ना, ये x बराबर 0 है। पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। ये जो y वाली लाइनिया है x बराबर 0 है, और x वाली लाइनिया है ये y बराबर 0 है। ठीक है, तो 0 और 2 को दिखाना है, तो x क्या है 0 है, और y क्या है 2 है। तो ये हो गया तुम्हारा 0 और 2। अब दूसरा बिंदु दिखाओ, क्या है 3 और 0। 3 कहाँ है? x बराबर 3 हाई है, अब y बराबर 0 लाइनिए है, यानी कि यही क्या हो जाएगा 3 और 0। दो बिंदु मिल गए, एक बिंदु तुम्हारा ये है और दूसरा बिंदु ये है। अब इन दोनों को मिला दोगे तो एक रेखा बन गया। थोड़ा देख लो यार, तनिक गड़बड़ा गया है। अनेरे नहीं, हमके ड्राइंगों में मार खाते थे हम। देखो एक बिंदु ये है, दूसरा का बिंदु ये है, दोनों को मिला दिए, एक ठो रेखा बन गया कि नहीं बन गया? और यही रेखा का नाम क्या है? इसी रेखा का नाम है रेखा बच्चन। सॉरी, क्या नाम है उसका, वो वाली रेखा मत समझ लेना, वो जो फिल्मिया वाली रेखा है। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है 2x + 3y बराबर 6। यानी कि इस रेखा का नाम क्या है? 2x + 3y बराबर 6। अब मेरे ख्याल से कोई भी रेखा होगा उसको तुम लोग इस ग्राफ पे दिखा सकते हो और एक लाइन बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी हो, कोई भी लाइन हो, अगर तो 2 चर हो और 1 घात हो, ठीक है, घात 1 हो और चर कितने हो 2 ठो हो, तो उससे तुम पॉइंट निकाल के और उसको ग्राफ पे दिखा सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो बाकी का जो आगे का जो ये है, क्या बोलते हैं कि आगे का जो इसमें जो क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से व्यवहारिक टाइप के होंगे, तो उनको बनाना जो है मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा। आज तुम लोग इस चीज़ का प्रैक्टिस करना। अब देखो यहाँ पे ये जो था, एक रेखा तुमने बना दिया, एक समीकरण को तुमने दिखा के रेखा में बना दिया। तुम्हें अब ये पता चल गया कि अब किसी ग्राफ की सहायता से किसी समीकरण को रेखा में कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, अब मान लो इसी ग्राफ में एक और रेखा दिखाना हो, तब कैसे दिखाओगे? देखो हमने इसका दिखा दिया है, हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक और समीकरण है, कोई भी एक समीकरण, जैसे मान लो कुछ भी मान लो, कुछ मान लेते हैं, है मान लो है 10x + 2y बराबर कितना? अच्छा 10x मत करो, 5x + 2y बराबर 10 कर लो। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, जैसे इसको हम लोगों ने दिखाया है एक रेखा, पहले 2 पॉइंट निकाले हैं,
अब फिर एक रेखा बना दिए हैं दोनों को मिला के। ऐसे ही क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 ठो पॉइंट निकालेंगे और उन दोनों को मिला के क्या करेंगे, एक ठो रेखा बना देंगे। ठीक है, देखो पहले क्या कर रहे थे, यक्स बराबर 0 रख रहे थे, यक्स बराबर 0 रख दिए, फिर क्या होगा, यक्स बराबर 0 रख दिए, उसके बाद से क्या होगा, हई वाला तो इतना 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 0 + 2y बराबर 10। तो अब 2y बराबर क्या हो गया 10, तो y बराबर 5। ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखो 0 निर्देशांक कैसे लगते हैं, यक्स कामा वाई, ऐसे ही लिखते हैं। यक्स बराबर क्या है 0 और y बराबर 5, एक निर्देशांक क्या हो गया तुम्हारा 0 और 5। अब दूसरा निर्देशांक निकालना है, पहले x बराबर 0 रखे थे, अब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 0 रखोगे तो ये तो हो गया 0 भाई साहब। अब ये क्या हो जाएंगे 5x + 0 बराबर 10, तो 5x बराबर 10, तो x बराबर 10/5 यानी कि 2। ठीक है, तो यानी कि x बराबर तुमको 2 मिल गया। निर्देशांक क्या मिलेगा 2 0। ठीक है, सही है ना। देखो तुमको इस चीज में कंफ्यूज मत होना, कहीं जो 05 लिखा गया है, कहीं जो 2 0 लिखा गया है। यहाँ पे 05 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ x बराबर क्या था 0 था, और ये जो है y की वैल्यू है, तो y यहाँ पे लिख दिया गया। यहाँ पे y बराबर 0 है तो बाद में y आता है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, और x बराबर 2 है तो पहले x आता है तो पहले 2 हो गया। फिर से तुमको 2 को बिंदु मिल गया। अब इसमें दिखाओ, देखो कहाँ कहाँ मिल रही हैं 0 और 5। ठीक है, तो 0 और 5 कहाँ आएगा, देखो x बराबर 0 हई आ गया, और y बराबर 5 हई आ गया, बिंदु यहाँ होगा। 0 और 5 कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, तो बिंदु एक वो हो गया। और दूसरा बिंदु का हो गया 2 और 0, x बराबर 2 हई हो गया। ठीक है, और y बराबर 0 हई हो गया, यानी कि दूसरा बिंदु हई हो गया। अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, अपना ये नई वाली क्या है 5x + 2y बराबर 10। इस रेखा का नाम ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक ग्राफ पे 2 रेखा दिखा सकते हो, 3 रेखा दिखा सकते हो, 10 रेखा दिखा जा सकते हो। तुम्हारे पास जितनी रेखाएं हो, ठीक है, उतनी रेखा दिखा दो। अब ये मत समझ लेना कि हाँ अब हाउ वाली रेखा जो तुम्हारी है उसको यहाँ पे तुम दिखाने लगोगे। यहाँ पे खाली है जो ये जो तुम्हारा समीकरण है, ये वाला रेखा दिखाओगे। ठीक है, तो तुम इसको इस तरीके से अब तुम बनाना सीख गए कि कोई समीकरण होगा तो उसको रेखा के रूप में कैसे दिखाएंगे। कल हम तुमको बताएंगे कि इसका जो है जैसे 2 समीकरण हैं तो x और y की एक्चुअल वैल्यू जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो तुम्हारा एक केवल रेखा तुम दिखाए हो ना। ठीक है, और ये जो वैल्यू जो तुम निकाले हो y बराबर 5, ये तो x बराबर 0 यानी कि ये रेखा पे दिखाए हो। लेकिन अब इन दोनों समीकरण को जब हल करेंगे तो हल कैसे होगा इस ग्राफ विधि से, ये जो है हम तुम्हें कल बताएंगे। तो आज जो है इसका तुम पूरा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जहाँ भी दिखे वहाँ पे कोई भी समीकरण दिखे, यदि एक घात का हो और 2 चर हो तो उसको क्या करना, संख्या रेखा पे दिखाने की कोशिश करना, और इस तरीके से करके तुम प्रैक्टिस करना। बाकी मैं तुम्हें कल समझाऊंगा।